अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और इस उम्मीद के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि जो जनरेटर होते हैं उसकी ट्यूनिंग किस तरह की जाती है, मुकम्मल ट्यूनिंग। और उसके लिए कौन कौन से टूल चाहिए होते हैं आपको, और ट्यूनिंग में करना क्या क्या चाहिए, जो मैकेनिक्स हैं वो किस तरह ट्यूनिंग करते हैं और आपको जो है वो मसलन के पैसे लेने के लिए नाम की ट्यूनिंग करके दे देते हैं, और असल ट्यूनिंग होती क्या है वो आप खुद भी कर सकते हैं घर में, इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये एक जनरेटर है हमारे पास, अभी बहुत ज़्यादा इसकी हालत अगर देखो आप तो बहुत ज़्यादा गंदी है, ये धूड़ इसमें पड़ी हुई है, काफ़ी गंदा है, काफ़ी टाइम के बाद इसकी ट्यूनिंग की जा रही है। ये इसका फ़िल्टर फॉर्म है, ठीक है, ये भी टूटा हुआ है, ये भी हम चेंज करेंगे इस वीडियो में, और इसकी बिल्कुल सफाई करेंगे। बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है इधर से, ये आपने देखा। ये भी हम चेंज करेंगे इस वीडियो में, और बिल्कुल इसकी सफाई करके अच्छी तरह से ट्यूनिंग करेंगे इसकी। तो ट्यूनिंग के लिए जो टूल्स आपको चाहिए वो इधर मैंने दिखाए हैं आपको, ठीक है। उसमें जो ज़्यादातर टूल यूज़ होते हैं आपके सामने हैं। ये 10 mm की टी है, सॉरी चाबी है, और ये और रिंग पाना है इसका 10 और 11 का, इस तरह ये 12 की चाबी है, ये 13 की है, ये 14 की है, और ये 13-14 का पाना है हमारे पास, ठीक है। इससे मुख्तलिफ़ काम होते हैं, वो साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे कि इधर कौन सी चीज़ लग रही है। ये 12-13 का पाना है, और ये 2 टी है, ठीक है, 8 और 10 की, और ये 2 स्क्रू ड्राइवर हैं, और ये एक क्लास है। ये टोटली टूल हैं जिसके ज़रिए आप ट्यूनिंग कर सकते हैं घर में, आपको कोई भी मसला नहीं है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं फिर ट्यूनिंग की। सबसे पहले आपने ये है कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपने खोलना है। उसके लिए आपको 10 की टी चाहिए, क्योंकि इसमें 10 के बोल्ट लगे होते हैं, और ये चारों साइड से आपने इसको खोलना है। ये टैंक कप जो है ये खोल रहे हैं। जो ही आप जो है वो टैंकी के बोल्ट खोलेंगे तो ये जिधर गैसकेट लगी है हमारी, ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी बाहर निकल जाएगी इस तरह। इसको आपने उतार लेना है, साइड पे रख देना है। उसके बाद अभी ये फ्यूल टैंक बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो जनरेटर में कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ इंजन के अलावा। इतना बड़ा जनरेटर नज़र आ रहा होता है, असल में होता है इसमें सिर्फ ये इंजन ही है। और ये इसकी ट्यूनिंग क्योंकि हम कर रहे हैं, उस ट्यूनिंग का मकसद क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। असल में ट्यूनिंग इसलिए की जाती है कि जो जनरेटर होते हैं वो चलते हैं, उनमें जिस तरह टैपट हैं वो लूज़ होते रहते हैं, टैपट को अपनी जगह पर एडजस्ट करना, ये भी ट्यूनिंग का मकसद है। और फ़िल्टर वगैरह होते हैं, उसमें धूल वगैरह जम जाती है, कचरा आ जाता है, उसको सफाई करते हैं, ठीक है। तो बॉडी के सारे जो नट बोल्ट हैं वो टाइट किए जाते हैं, क्योंकि केवल अपनी जगह पे आगे पीछे हो जाए तो उसको अपनी जगह पे लेके आना है, और ऑयल चेंज करना है, ये सब कुछ ट्यूनिंग का हिस्सा है। ये हमने फ़िल्टर फोम इसका उतारा है, अभी इसका पूरा बक्सा है ये। इसके अंदर 2 बोल्ट लगे हैं जो कि कार्बोरेटर के साथ लगा होता है, और इधर से हवा जो है वो साफ़ होकर कार्बोरेटर के अंदर जाती है, और आगे जो इंजन है वो अपना काम करता है, ब्लास्ट वगैरह होता है, जिस तरह भी वो पूरा प्रोसेस है उसका, वो आगे जनरेटर का इंजन काम करता है। तो ये भी क्योंकि टूट चुका है, बिल्कुल ख़राब हो गया, इसको हमने चेंज करना है अभी। उसके बाद ये कार्बोरेटर है, इसको आपने उतारना है, इसके जो स्प्रिंग वगैरह लगे होंगे गवर्नर के, ये आपने हटाने हैं आराम के साथ। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप जिधर से उतार रहे हैं उसको वापस उसी जगह पे लगा होना चाहिए। और फिर आपने जो इसका मैग्नेट टापा है या किक वाला जो टापा होता है उसको आपने उतारना है। उसके जो है वो बोल्ट लगे हैं 10 mm के, टोटल इसमें 4 बोल्ट होते हैं, वो आपने खोलने हैं, और इसको साइड पे कर देना है। और इसी में ही हम जो है ये किक जो होती है इसकी रस्सी भी चेंज करेंगे। अक्सर लोगों का ये मसला होता है कि रस्सी चेंज करने के लिए भी मैकेनिक को बुलवाना पड़ता है, तो ये ख़ुद आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। ये हमारा किक वाला जो टापा है ये निकल गया बाहर, और ये मैग्नेट लगा है इसका, ठीक हो गया। ये इग्निशन कॉयल है जो कि हमारा करंट जो है वो
देती है आगे प्लग के ऊपर। ठीक है, ये प्लग वाली कैप है और ये इधर प्लग लगा होता है। उसके बाद ये जो है हमारा मैग्नेट कवर है, सॉरी टैपट कवर है। ये इसके हमने बोल्ट खोलने हैं और इसको हम जो है वो हटाएंगे और इसमें जो टैपट इसके होते हैं वो एडजस्ट करने हैं हमने, क्योंकि टैपट जो है वो चलने के साथ साथ लूज़ हो जाते हैं। उसको अपने लेवल पे लेकर आना है हमने। ये आपके सामने देखने उतर चुके हैं। इसमें ये इसके टैपट्स हैं, इसका अपना एक मैकेनिज़्म होता है। तो उसके बाद आपने करना ये है कि इसका जो प्लग है उसको निकालना है। इसके लिए असल में जो है प्लग पाना भी आप यूज़ कर सकते हैं जनरेटर का। हमारे पास अभी जो है वो गोटी और रॉड अवेलेबल है, तो इस पर 21 mm की गोटी लगेगी और रॉड के साथ इसको हम इस तरह खोलेंगे और प्लग को लूज़ करके बाहर निकाल देंगे। उसके बाद आपने करना ये है कि जो पिस्टन है आपका उसको आपने टॉप पर लाना है। उसके लिए ये है कि मैग्नेट को आपने घुमाना है और जब आप देखेंगे आपका पिस्टन टॉप पे आ गया तो आपने टैपट को एडजस्ट कर लेना है। और अगर आपको पता नहीं है कि यार किस तरह ये पिस्टन टॉप पे आएगा, पता किस तरह चलेगा, उसका तरीका हम आपको बताते हैं। इस तरह आपने जो है मैग्नेट को घुमा के और इस तरह ये जो आपको एक पतली सी लोहे की नज़र आ रही है, ये मैग्नेट है हमारा। ठीक है, इसको आपने जब ये जो इग्निशन कॉइल है इसके साथ इसके सामने बिल्कुल आपने लेकर आना है और इस साइड से आपने देखना है कि आपका जो पिस्टन है वो टॉप पे आया है कि नहीं। ठीक है, ये देखें अगर आप तो पेचकस आपका बिल्कुल करीब ही है। पिस्टन मसलन जिधर सॉरी हमारा प्लग लगा होता है इधर से पिस्टन आपके सामने नज़र आएगा आपको, तो आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल टॉप पर आ गया है। क्योंकि नज़र भी आ रहा है, शायद कैमरे से नज़र ना भी आता हो, बहरहाल हमें नज़र आ रहा है। तो पिस्टन जो ही आपका टॉप पर आएगा तो आपने इसके टैपट एडजस्ट करने हैं। इसमें असल में एक तरीका ये भी है कि आप अगर देखेंगे यार आपको पता नहीं चल रहा कि आपका पिस्टन टॉप पे है कि नहीं, उसके लिए जिधर से आपका प्लग लगा होता है जिस चूड़ी के अंदर, उधर आपने स्क्रू ड्राइवर पेचकस उसके अंदर डालना है। और अगर पेचकस आपका बिल्कुल अंदर चला जाए तो आप समझ जाए कि पिस्टन आपका टॉप पे नहीं है। जो ही आप मैग्नेट को उधर से फेरेंगे और आपका जो पेचकस बाहर आएगा तो आप समझ जाए कि आपका पिस्टन अभी टॉप पे आ गया है। हम जो है इसको मैग्नेट को घुमाएंगे और पेचकस आपका जो है वो आपको दिखाएगा। लेकिन पेचकस पहले कितना ज़्यादा अंदर था, अभी बाहर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि पिस्टन बिल्कुल टॉप का मतलब है पिस्टन बिल्कुल ऊपर आ जाए, उस टाइम पे आपने जो है अपने टैपट को एडजस्ट करना है। और अभी ये हम टैपट को जो है वो एक लेवल पर लेकर आएंगे जिधर जैनवन होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी इसमें ये जो चाल है ये इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी इसमें है, कम होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारा इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। ठीक है, आप इसको हिलाकर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, प्ले मामूली सा प्ले होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जब प्ले होगा तो वो आवाज़ करेंगे टैपट आपके। तो इसके लिए आपको एक 12 और एक 10 की चाबी चाहिए। ठीक है, सॉरी 14 की चाबी है, ये आप देख सकते हैं, कैमरा आपको दिखा भी सकता है। तो 14 की चाबी आपने नीचे डालनी है और 10 के ऊपर नीचे वाले स्क्रू को आपने पकड़कर चाबी के साथ रखना है और ऊपर वाला जब आप टाइट करेंगे तो इसका जो है ये प्ले ख़त्म हो जाएगा और आप समझ जाएं कि आपके जो है वो टैपट एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइट करना है आपने इसका ऊपर वाला स्क्रू। ये देखें स्क्रू भी इसके बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चलता रहा है, काफ़ी टाइम के बाद इसकी ट्यूनिंग की गई है। तो ये सब कुछ ट्यूनिंग का हिस्सा है, कोई भी नट बोल्ट लूज़ ना हो। तो ये भी देख लें जो इसके नट हैं दोनों टैपट वाले वो हमने टाइट किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें पहले बहुत ज़्यादा प्ले था और इसके जो नट थे वो भी लूज़ थे। अभी इनमें प्ले बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इतना ही प्ले होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल प्ले ख़त्म भी नहीं करना इसका। ठीक है, इसमें इतना प्ले रखना है। तो और इसके जो नट हैं वो टाइट करने हैं। इसका मतलब ये है कि अभी आपके जो टैपट हैं वो अपनी जगह पे एडजस्ट हो गए हैं, ये जेन्युइन जगह पे आ गए हैं। अभी इसकी अभी शोर की आवाज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो हम उस्ताद से थोड़ा इसके बारे में नॉलेज लेते हैं क्योंकि उनको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो उस्ताद जी ये आप हमें बताएं कि टैपट एडजस्टमेंट के लिए हमें यही सिखाया गया है कि यार आपने जो है वो पिस्टन को टॉप पर ला के तो फिर टैपट को एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि पिस्टन जिधर मर्जी हो हम टैपट को एडजस्ट कर लें, इस तरह मुमकिन है? नहीं जी, ये इस तरह मुमकिन नहीं है क्योंकि इधर मैग्नेट को बिल्कुल इसका टॉप पे लेकर आना है पिस्टन को। ठीक है, तो इधर से पिस्टन जब टॉप पर होगा ना, ये टैपट बिल्कुल डिले भी होए तब भी सही पता लग जाएगा, टाइट हुए पे भी पता लग जाएगा। ये टॉप पर ना हुआ ना तो ये टैपट बिल्कुल एडजस्ट नहीं होंगे। अच्छा, ये अभी देखें हम तो एक टैपट बिल्कुल सख्त है और एक नरम है, ये तो इसकी क्या वजह है? ये अभी टॉप पे नहीं है,
ये अच्छा, अभी ये देखिए आप अभी टॉप पे आएगा ना, अच्छा बिल्कुल टैपट दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक हो दोनों ठीक। बराबर हो अच्छा, गए एक टैपट। सख्त और एक लूज़ का मतलब ये है कि ये वो अपनी टॉप जगह- पे नहीं टॉप होता पे नहीं है बस। जी, ये अभी ठीक हो। टॉप पे दोनों टैपट बराबर हैं ठीक हो गया, ठीक जी। है, ओके सर। ये थी हमारी कुछ थोड़ी मालूमात। अभी इसको हम शुरू करते हैं इसकी वाशिंग, और उसके लिए पेट्रोल और डीज़ल का मिक्सचर चाहिए हमें, ठीक है, वो उस्ताद हमारे करेंगे। इसमें ब्रश भी यूज़ करेंगे वो सफाई के लिए, ठीक है। ये वाला छोटा ब्रश कहीं से भी आपको 50-60 का मिल जाएगा। इससे आपने जो है वो पेट्रोल और डीज़ल मिक्स करके वाशिंग करनी है इसके सारे पार्ट्स की। ये देखें बहुत ज़्यादा गंद लगा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरेटर जब साफ़ होगा तो वो कुछ अरसा चलता रहेगा, आपको मसला नहीं करेगा चलने में। तो चलें वाशिंग करते हैं इसकी। तो टैपट जो है इसका आपने कवर लगा देना है और प्लग भी अपनी जगह पे लगा देना है, ताकि जब आप वाशिंग करेंगे इसमें जो डस्ट वगैरह है, जितना भी गंद है वो इसके अंदर ना जाए, क्योंकि इसके थ्रू फिर वो इंजन में जाएगा, तो वो बेहतर नहीं है, आपके लिए मसला करेगा। तो इस तरह अभी आपके सामने ये वाशिंग हो रही है इसकी। अच्छी तरह से आपने इसकी सफाई करनी है, इसके हर पुर्जे की, जिधर से आपको धूल नज़र आए उधर से आपने इसको धोना है, ठीक हो गया। कोई मसला नहीं है धोने में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल है, ये कुछ देर के बाद जब सफाई हो जाएगी ये खुश्क हो जाएगा, ये पानी वाला मसला नहीं है। और ना ही आपने इसको पानी के साथ धोना भी है, क्योंकि पानी जो है वो आपको जंग लगा देगा आपके जितने भी पार्ट्स होंगे। तो ये चीज़ इसका ये फ़ायदा है कि ये जंग नहीं लगेगा, थोड़ी देर के बाद पेट्रोल ने तोड़ जाना है। बहरहाल आपका मकसद हल हो जाएगा सफाई वाला। अभी आपको थोड़ा फ़र्क महसूस तो हुआ होगा, ठीक है। ये वही जनरेटर है जो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गंदा था, तो अभी थोड़ी इसकी सफाई की है हमने। अभी ये बिल्कुल चमक चुका है, ज़्यादातर इसकी सफाई हो गई है। ये इसकी सफाई ऊपर से नीचे से हर जगह से की जा रही है। ये समझिएगा ये तारीखी सफाई है इस जनरेटर की। जब आप इसकी जो है वो ब्रश के थ्रू सफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपने इसको पेट्रोल मार के जो है वो सफाई करनी है, ताकि आपका जनरेटर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। इससे अगर जो भी कचरा वगैरह बचा रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा आपका जनरेटर। ऐसा पता लगेगा कि बिल्कुल न्यू है अभी, ठीक है। ट्यूनिंग में असल मकसद बस यही है, ज़्यादातर सफाई करनी है और नट बोल्ट टाइट करने हैं आपने, यही बुनियादी मकसद है ट्यूनिंग का। ये जनरेटर का कार्बोरेटर खोल रहे हैं उस्ताद हमारे। इसमें जो है वो देख लें आप इसके अंदर क्या क्या होता है। वही सेम मोटरसाइकिल वाला हिसाब है, इसमें थोड़ा सा चीज़ें जो हैं उसके डिज़ाइन में शेप में फ़र्क होगा, बाकी फ्लोट या वो चीज़ें बिल्कुल वैसे ही है। नीडल वाल्व कार्बोरेटर का वही सेम मकसद है जो बाइक में होता है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह इसकी वाशिंग करनी है इसके अंदर से भी। ये कार्बोरेटर है इसका, इसकी सफाई भी ज़रूरी है। कुछ लोग इसको पेट्रोल पे चलाते हैं और कुछ लोग तो गैस पे ज़्यादातर चलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल पे ख़र्चा ज़्यादा होता है इसका। बहरहाल इसकी भी आपने सफाई करनी है, ठीक है जी। देख लें पहले बहुत ज़्यादा गंदा था, अभी आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है जी। तो ये हमारे पास जो है ये फ्लोट इसके कार्बोरेटर के अंदर लगते हैं। ये पेट्रोल का लेवल जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जब पेट्रोल फ्लो इस कार्बोरेटर में भर जाता है तो ये उसको आने से रोकते हैं, पेट्रोल उसके बाद नहीं आता इसके अंदर। ये इसका छल्ला और ये इसकी नीचे वाली कटोरी है जिसके अंदर जो पेट्रोल है वो जमा होता है। ये मैग्नेट टापे का ये हाल देख सकते हैं आप, कितना गंदा है ये। अभी इसको भी साफ़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये वही जनरेटर जो पहले बहुत ज़्यादा गंदा था, अभी बिल्कुल जेन्युइन हालत में आ चुका है, साफ़ सुथरा हो गया। ये नज़दीक से आप इसको देखें, ठीक हो गया। अभी माशाल्लाह इसको देखकर दिल खुश होता है कि यार ये अभी जनरेटर है। पहले तो लगता था कि ये किसी ने कबाड़ से उठा कर लाया है। बहरहाल
इस तरह आपने बाय जो भी है अपना जनरेटर उसकी सफाई करनी है, ट्यूनिंग करनी है। उसके बाद आपने इसका जो टैपर्ड कवर है इसको वापस लगाना है, ठीक है, फिट करना है, इसके नट बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देना है आपने। हमारा फ़िल्टर जो है वो बक्स है, ये फ़िल्टर फोम वगैरह है, ठीक है। तो इसको अगर आपका सही वाला है तो आपने इसी को वॉश करना है और दोबारा लगा देना है। बहरहाल हम इसको चेंज करेंगे, न्यू लगाएंगे इसी जगह पे। ये हमारा न्यू वाला है, ये हमने लगाना है इसको। और ये प्लग है, इसको आपने जो लोहे वाला ब्रश होगा उसके साथ साफ़ करना है। जंग वगैरह ऑयल वगैरह लगा होता है वो आपने उतारना है, ताकि जो प्लग स्पार्क देता है वो एग्जैक्ट जो है वो आगे जाए। क्योंकि जब ऑयल या वो जंग लगा होगा तो उससे करंट आपका ट्रैवल नहीं करेगा सही तरह, तो इससे आपका स्टार्टिंग मसला करेगा। अगर एक मार भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी सफाई के लिए। उसके बाद आपने प्लग को अपनी जगह पे लगा देना है वापस। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूनिंग तो काफ़ी बेहतर अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो मैकेनिक्स हैं आपके या नॉर्मली जो मैकेनिक्स हैं गुजारा करने वाले वो भी ट्यूनिंग करते हैं। असल में ये ट्यूनिंग होती है जो हर चीज़ की सफाई और नट बोल्ट टाइट की जाती है, ये असल में ट्यूनिंग होती है। वो तो सिर्फ कार्बोरेटर खोला, साफ़ किया, प्लग को साफ़ कर दिया और ऑयल चेंज कर दिया, यही ट्यूनिंग होती है उनके नज़दीक। पर असल में ट्यूनिंग का मकसद तब पूरा होता है जब पूरा जो है आपके जनरेटर्स को आपने खोलना है, इसकी सारे नट बोल्ट टाइट करने हैं, हर चीज़ को धोना है, वॉश करना है, सफाई करनी है, तो इसको ट्यूनिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो हमारे जो उस्ताद हैं अभी ये प्लग कॉयल को लगे हुए थे इसको साफ़ वगैरह करने के लिए, तो मेरे जहन में एक सवाल आया। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा यार ये जनरेटर मिसिंग करते हैं, क्योंकि बाइक जिस तरह मिसिंग करते हैं जनरेटर में भी वही फंक्शन है कुछ ना कुछ। तो उस्ताद से ही पूछते हैं। उस्ताद जी ये अक्सर हमने देखा है कि जनरेटर जब स्टार्ट होते हैं ये मिसिंग करते हैं, पटाखे मारते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? और इसमें अगर कोई फ़ाल्ट आ जाए तो उसमें कौन सा बेसिक फ़ाल्ट होता है जो बहुत ज़्यादा आता है? ज़्यादा तो ये प्लग का ही होता है, प्लग शार्ट हो जाता है तब पटाखे मारता है। तो ये जो सी कॉइल है ना, ये देखे आप, ये तो जब हम टापा लगाते हैं ना मैग्नेट वाला, ये जो सी चीज़ है तो आ जाती है, ठीक है। ये ज़ख्मी है, ये ज़ख्मी हो गया, ये देखे इधर से थोड़ी सी ज़ख्मी भी हो गई ये कॉइल, ठीक है। ये ऊपर से इसका कवर कटा गया, ठीक है, जो है तो ये उतर गई है जी। तो ये पिघली हुई है। आप जब भी इसको खोलें ना तो इसके ऊपर इंसुलेशन को हटा के तो हम क्या चीज़ लगाएं कि इसको सेफ्टी मिले? इसको सही साफ करके तो ये जो सा गैस वाला पाइप है, ठीक है, जो घरों में गैस वाला पाइप होता है, गैस वाला पाइप ऊपर चाड़ के ठीक हो गया, ठीक है। तो इसको काटना है, तो से जितनी कॉइल है उसके हिसाब से इसको काट लेना है, आपको काट देना है, ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, ये देखे अभी बिल्कुल इसके बराबर आ गया, ठीक है। पाइप को आपने नीचे लेकर जी, हम अभी ये तो लगा भी देंगे ना, टापा भी लगाएंगे, ये जख्मी नहीं होगी कॉइल। अगर होगा भी तो ज़ाहिर है ये पाइप डैमेज होगा तो वो पाइप भी डैमेज होगा जी, ये कॉइल करंट शार्ट नहीं करेगी। सही। अच्छा, ये आपका मतलब ये है कि जब ये कॉइल जो है ये टच होती है बॉडी के साथ जी, जब जख्मी होती है जी जी, या इंसुलेशन इसकी उतरती है, तब ये करंट जो है वो आर्थ होने की वजह से जी ये मिसिंग करता है। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है ये, ठीक है। इस वीडियो में आपको क्लियर होना चाहिए कि इन चीज़ों से आपने बचना है, ये सेफ्टी आपने ज़रूर करनी है। अगर आपका बाइक इस तरह मिसिंग करता है तो उसका यही सोल्यूशन है जो उस्ताद ने बताया हमें। उसके बाद आपने वापस हर चीज़ को लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। ये मैग्नेट वाला कवर है, ये भी लगा रहे हैं, इसको हम किक को खुलवाएंगे उस्ताद से और इसमें रस्सी भी डालेंगे न्यू वाली। अच्छा, तो उस्ताद जी एक और में हमारे जहन में एक क्वेश्चन आया कि अक्सर सुना होगा आपने या इस तरह बहुत ज़्यादा फॉल्ट भी आते हैं कि जनरेटर चलता है, अच्छा वाला चलता है, चलते चलते वो खुद ही बंद हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, इसकी एक और भी वजह है, तो ये इसका छोटा सा कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। ये अक्सर लोग जो से ऑयल नहीं डालते हैं, ऑयल जब जनरेटर बंद करते हैं तो ठंडा होकर तो जनरेटर का ऑयल चेक करना पड़ता है, लोग ऑयल नहीं चेक करते हैं, ठीक है। ये इसका कंडेंसर है, इसकी छोटा सा कंडेंसर है ना, ठीक है। तो ऑयल इसमें कम हो जाए ना, कम ऑयल बिल्कुल कम हो जाता है तो ये बंद हो जाता है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको बंद
इसकी तार जब उतारते हैं ना ये फिर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तार उतारने से नुकसान भी होता है क्योंकि ऑयल फिर भी लोग चेक नहीं करते, ठीक है। लोग ऑयल चेक करें ना तो फिर इसका मसला ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें असल में ये एक रिले लगी हुई है ऑयल के लिए। ऑयल के जो हमारा ऑयल जो डिग्गी होती है, ये नीचे जो जिस जगह पे ऑयल जाता है इंजन में, उस जगह के ऊपर उसके अंदर ये फ्लोट लगा होता है ऑयल के लिए, ठीक है। जो ये ऑयल का लेवल कम होगा, और ये अलार्मिंग सिस्टम है, ये सिक्योरिटी है, सेफ्टी है इसके लिए, जनरेटर के लिए, कि जो ये ऑयल कम हो तो जनरेटर ये ना हो कि ऑयल बगैर ऑयल के चलता रहे और सीज मार जाए, ठीक है। उससे बेहतर है कि ये उन्होंने एक सेफ्टी लगाई है कि जो ये ऑयल कम हो तो आपका जनरेटर जो है वो बंद हो जाए। अच्छा, ये मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अच्छा, ये वजह होती है इसमें, ये यही वजह है बस। तो उसके बाद ये कार्बोरेटर लगाएंगे वापस, ठीक है। इसकी आपने देखनी है सीधी साइड, उल्टी साइड उसको आपने लगाना है। और गवर्नर के जो आपने स्प्रिंग वगैरह या लॉक उतारे हैं उसको इस तरह ही लगाना है आपने वापस, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ये कार्बोरेटर का जैन जो है उसको आपने लगाना है, ठीक हो गया। तो साथ ही वो जैन हम लगाते हैं उसका कार्बोरेटर, ये टैंकी का जो कवर है ये हम लगा रहे हैं अभी। टैंकी जो है इसकी, इसको लगाकर फाइनल करते हैं क्योंकि हमारी वीडियोस काफ़ी लेंथी हो रही है। इसको भी साथ साथ क्लियर करते जाते हैं। वो सॉरी, हमारा जो जैन था थोड़ा चेंज था, वो बैक साइड वाला था, वो हमने इधर रखा है, उसको अभी चेंज किया है। तो इसको लगाएंगे अभी इस तरह जैन लगा के ऊपर इसका फोम वाला बक्सा लगाना है। वही है जी 8 ने 2 काबले आम। उसके बाद आपने ये फोम रखना है इसके ऊपर, उस तरह ये। उसके बाद जो है आपने इसका ऑयल निकालना है, ये इसका नट लगा है, ये तो इसे डलता है और इधर से निकलता है ऑयल इसका। ऑयल इसका बिल्कुल साफ़ है, आप देख सकते हैं। बहरहाल ये है कि चेंज ज़रूर करना है आपने क्योंकि ट्यूनिंग का हिस्सा है ये भी। ये हमारा ऑयल जो है निकल चुका है बिल्कुल, अभी बिल्कुल एंड हो चुका है। अभी इसका बोल्ट लगाएंगे। ये ऑयल गेज है, इसको उतार के तो इसके थ्रू इस इंजन में ऑयल डालना है आपने। इस तरह प्लास के साथ इसको आपने खोलना है इजीली, और जो ऑयल की कीफ है उसके साथ इसमें ऑयल डालना है। इसमें हम शेल कंपनी का ऑयल डालेंगे, ठीक है। 0.7 जो होगा वो उसमें डालना है आपने, क्योंकि इसमें शुरू से शेल ही डाल रहे हैं इसलिए हम शेल ही डालेंगे इसमें। इस तरह आपने ऑयल कीफ जो है ये ऑयल गेज वाले जो है उस जगह पे लगानी है, और इसमें आपने सिर्फ ऑयल डालना है, वो देखना है, साथ आपने चेक करना है। इसमें असल में जनरेटर का जो इंजन है इसमें 600 ml ऑयल डलता है, उस हिसाब से आपने साथ साथ चेक करना है और साथ आपने ऑयल डालना है। और ऑयल आपने अच्छी कंपनी का डालना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑयल हो, गारंटी शुदा कंपनी का ऑयल हो, ठीक है। इसमें आपने हल्के वाला ऑयल बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो आपकी जो रिंग्स हैं वो धुआं मारेंगी और इस तरह आपका जनरेटर ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं तकरीबन 100 ml इसमें से लगभग बच गया, ठीक है। 600 ml तकरीबन डाल के 100 ml या 80 ml बच गया। जनरेटर में इतना ही डलता है ऑयल। अभी ये ऑयल गेज खुशक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। जो ही हम इसको डिप करेंगे इसके अंदर तो इसमें जो लेवल होगा उसके बताएगा इतना ऑयल है, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं आप, इतना ऑयल इसमें तकरीबन मौजूद है। ये इसमें 2 लेवल हैं, लो और हाई। अगर आप देख सकें L और H लिखा है, इन दोनों के दरमियान में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। लो से ऊपर होना चाहिए और हाई से नीचे होना चाहिए, वो सही एग्जैक्ट जो है वो ऑयल की लेवल है। उसके बाद आपने ये जो ऑयल गेज है इसको ज़रूर लगाना है, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं और जो ही जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो फिर वो ऑयल सारा बाहर निकल आता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये थी हमारी ट्यूनिंग की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और अभी कोशिश करते हैं कि इसको स्टार्ट करेंगे आपके सामने। बहरहाल वैसे तो इसको गैस पे चलाते हैं, हम पेट्रोल पे चलाने की कोशिश करते हैं इस पर। तो ये उस्ताद जो हैं, महाद उस्ताद,
ठीक है, इंजन एक्सपर्ट हैं ये, इसको अभी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और चला के हमें दिखाएंगे। इनकी मेहनत है आज के। ये जनरेटर जो है वो गंदे से बिल्कुल अच्छा जनरेटर बन चुका है, साफ़ सुथरा है। तो हमारा जो वीडियोस बनाने का मकसद है सिर्फ ये है कि जो हमें आता है हम लोगों को सिखाएं। हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है। और ये चीज़ मेरा ख़्याल में हर पाकिस्तानी की, हर बंदे की, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका यही मकसद होना चाहिए। इससे जो है एक दूसरे में मसलन मोहब्बत बांटना और इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर करना, ये दुनिया को अच्छा मैसेज आता है। और लोग जब अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें खुशी होती है। तो यही हमारा मकसद है वीडियोस बनाने का, आप लोगों तक अपनी मालूमात शेयर करने तक का, कि जो हमें आता है वो हम आपको सिखा देते हैं। हम बहुत बड़े आलम फाजिल नहीं हैं, ना ही कोई बहुत बड़े मैकेनिक हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और अभी इसको स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ट्यूनिंग किस तरह जो है वो अच्छी तरह की जाती है और उसको पूरा किया जाता है। तो आपको उम्मीद है कि पसंद तो आई होगी वीडियो। और फिर देखते हैं इसको स्टार्ट करके। ये डायरेक्ट जो है कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल डाल रहे हैं साथ, चूँकि हम इसको गैस पे ज़्यादा चलाते हैं इसलिए पेट्रोल पे नहीं चलाना चाहते, सिर्फ आपको चेक कराने के लिए अब इसको चलाएंगे पेट्रोल के ऊपर। तो अभी हम इसको एक किक मारेंगे, कोशिश करते हैं कि ये स्टार्ट हो जाए। तो हमारे जो सामा उस्ताद हैं इसको किक मारेंगे। ये देखें हाफ किक स्टार्ट जनरेटर है, बहुत अच्छी हालत में है पर इन्होंने बिगाड़ के रखा हुआ इसको। तो ये आपके सामने स्टार्ट हो गया, इसको अभी बंद कर दिया उन्होंने। अगर कभी आपको किक की रस्सी चेंज करनी हो तो आप इस तरह इसके 3-4 बोल्ट होते हैं 10 के, वो आपने खोलने हैं। ये किक है आपकी, इसकी रस्सी आपने किस तरह खोलनी है वो आपको दिखाते हैं। अभी लाइव ही आप देख सकते हैं इसको। ये दूसरी साइड है इस रस्सी की, जो उस्ताद हमारे काट रहे हैं इसको। इधर से आपने काटते नहीं है इसको और यूँ इसको खींच के तो बाहर निकाल देना आपने। इस तरह ये आप रस्सी को, इसका जो ये सुराख है इसमें से आपने गुजारना है ये। और आपने ये जो हमारा रूल है इसमें से गुजारना है। और इस तरह इसको 1-2 गियर डालनी है ताकि ये रस्सी वापस ना जाए। आपने बस इसको गियर डालने के बाद वापस जाने देना है, आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो है रोल इसमें घुमाना है। ये चीज़ ठीक है, इस तरह आपने खींच के चेक करना है कि स्प्रिंग सही काम कर रहा है कि नहीं। ये चीज़ इसका दूसरी साइड का जो सिरा है उसको आपने जलाना है आग के साथ, ताकि जो धागे निकलते हैं वो ना निकलें। और हैंडल जो होता है जिसके साथ आप खींचते हैं उसमें डाल के आपने इसको दूसरी साइड से गिरा डाल देनी है। इस तरह आपकी ये जो किक है जनरेटर की ये तैयार हो चुकी है। और वापस इसको आपने काबले लगाने हैं, पर ये चीज़ आपने देखनी है कि आप उल्टी नहीं लगाना आपने, ये ना हो जो खींचने वाली साइड है वो नीचे कर दें आप। ठीक है, सुराख भी बिल्कुल लेवल करने और वो देखना है कि आपने खींचने वाली साइड को बाहर की तरफ करना है। तो इसके साथ ही जनरेटर का जो ट्यूनिंग वाला हिस्सा था वो क्लियर हो गया है। ये थोड़ा लंबा हो गया पर असल में डिटेल के साथ जब आप ट्यूनिंग करेंगे और मंथली इस तरह की ट्यूनिंग मंथली या 1.5 मंथ के बाद आप करेंगे तो ये इस तरह ही टाइम लगेगा। तो बिल्कुल जनरेटर आपका कई साल चलता रहेगा, मसला नहीं होगा। और इस वीडियोस के साथ हम अपनी जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें और कुरैशी ऑटोज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।